ये तुमने क्या कर दिया है मेल्टम? अब एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। यही तो मैं चाहती थी। अब कोई भी नहीं छुपा सकेगा इस बात को। तुम्हें अपने वालिद के स्टेटस का कोई ख्याल नहीं है? मेरे डैड को अपनी इज्जत बहुत अजीज है, बल्कि बहुत ज्यादा ही अजीज है। अगर इनके बस में होता तो इसमें से कोई भी चीज बाहर ना आती। बल्कि तलाक के बाद की बातें भी उन्होंने पहले से ही तय कर ली थी। ये बात मैंने खुद सुनी है। अब इस बात की तफसील सब अखबार में पढ़ेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम पे। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अब तक बेवकूफ बनी रही। अच्छा, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। वैसे तुम हो कहाँ? मुझे कुछ काम है, इसके बाद मुझे एयरपोर्ट जाना है। आराम से जाओ, अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। कुछ जल रहा है क्या? ये क्या चल रहा है फातिमा गुल? क्या तुम कुछ ओवन में रख के भूल गई हो? ओ, ये क्या किया मैंने? हटो हटो, मैं करती हूँ, हटो। अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम कहाँ खोई रहती फातिमा हो? गुल, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? कोई औरत है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं अभी आके निकाल देती हूँ। बस मैं अभी आई, रुकिएगा। मेहमद, जरा खिड़कियाँ खोल दो। वो खातून है। बैठ जाओ प्लीज। क्या चाहती हैं आप? थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ प्लीज। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें तन्हा छोड़ दे। इस बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है फातिमा गुल, मैं यहाँ कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आई। मैं इस वजह से आई हूँ कि मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन है। शुरू दिन से मैं तुम्हें सही समझती थी। तुमने बहादुरी से सच बताने की कोशिश की, मगर फातिमा गुल मैं इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकी। अब मैं मजीद जानना चाहती हूँ। बेहतर है कि आप मजीद कुछ ना जाने। यहाँ से चली जाइए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। सलीम ने अपनी अंगूठी कहाँ खोई थी? ये उस रात उसने अपनी अंगूठी खो दी थी। मैंने ये अंगूठी कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे पता चला था कि मेरी भाभी को ये उसी जगह से मिली। वही जगह थी ना जहाँ ज्यादती हुई थी? हाँ, और उसके बाद वो यशरान वालों के पास ये अंगूठी लेके गई थी। मेरा नाम मुकद्दस कितांजी है। हाँ। मैं फातिमा गुल की भाभी हूँ। और इशात या यशरान ने जब ये अंगूठी देखी तो अपने बेटे के गुनाह का यकीन हो गया उसे। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? सलीम, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं, तुम अपनी टेबल पर वापस जाओ। फिर उन्होंने उसे धमकियां दी और पैसे देकर वो अंगूठी वापस ले ली। उन्होंने एक एक करके सारे सबूत खत्म कर दिए। उन्होंने एक एक करके तमाम गवाहों को मिटा दिया, हत्ता कि मुझे भी खामोश करा दिया। अब जाओ। तुम मुझे सब कुछ बताओ, हर चीज। नहीं हो सकता ये। बताओ मुझे। अपने साथ ऐसा मत करो। बताओ मुझे फातिमा को। छोड़ दो मुझे, बहुत हो गया। ये क्या किया तुमने? फातिमा गुल! फातिमा गुल, मैं सब जानना चाहती जो हूँ। कुछ भी है वो बयान में मेरे लिखा हुआ है। ये क्या कर रही हो तुम? पीछे हट जाओ बिल्कुल। हाथ छोड़े मेरा, जान छोड़ो मेरी तुम लोग। पता नहीं किस तरह के लोग की जगह है। क्या हो रहा है यहाँ पर? फातिमा गुल, चली जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। ये अंगूठी रख लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो इसे छूऊंगी भी नहीं। अच्छा रुको, हिम्मत मत हारना। जब तक तमाम मुल्जिमों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक ये अंगूठी अपने पास रखो। ये लो, रख लो।
किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैंने तुमको दिया है, ठीक है? प्लीज इसमें मुझे शरीक ना करना। उस वक्त की अंगूठी बहुत अहम थी, मगर अब क्या साबित कर सकते हैं हम इससे? मैं तो कहती हूँ इसे फेंक दें। बेशक हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, ये बेकार है। हम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि वही अंगूठी है। क्या वो गवाही नहीं दे सकती? मेरा मतलब है मेल्तम यशरान। काश कि वो बन सकती। वो नहीं देगी। वो तो लोगों को ये भी नहीं बताना चाह रही है कि उसने अंगूठी दी है फातिमा गुल को। हाँ, तो फिर अब क्या होगा? हम इस अंगूठी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो लोग ज़रूर हमसे ये पूछेंगे कि हमने ये अंगूठी कहाँ से ली, और अगर मेल्तम गवाही देने से इनकार कर देगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं अंगूठी को हर हाल में संभाल कर। नहीं नहीं, ये मेरे पास रहने दें। जैसे आपकी मर्जी। मैं इसकी जांच पड़ताल करवाता हूँ, हो सकता है डीएनए मिल जाए इस पर। हाँ इंशाल्लाह। आप क्यों खड़े हो गए? हाँ, थोड़ी देर और रुके। मुझे कुछ काम है, सुबह मुझे जल्दी उठना है। आप लोग मुझे अब इजाजत दें। अच्छा फिर आइएगा। काश हम आज की रात कानून की बातें किए बगैर खाना खाते। चलें, शब खैर। अपना ख्याल रखना, अगर कोई भी परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम बैठो, मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको।